हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपके फाइनेंशियल हेल्थ का एक आईना होता है। अगर आप सिविल स्कोर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपका एक डाउट जरूर क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क ना समझें फिलहाल में। दोस्तों, सिविल स्कोर 3 अंकों का नंबर होता है, जो कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट बिहेवियर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर आपके बैंक के खाते के लेन देन के बिहेवियर को देखते हुए ही बनाया जाता है। इसको आप इस तरीके से समझे जैसे आप किसी शो में गए हैं और स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और परफॉर्मेंस के बाद आपको जज एक नंबर देता है। ठीक उसी तरह ये भी क्रेडिट स्कोर होता है। आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को देखते हुए क्रेडिट ब्यूरो कंपनी इसको एक नंबर देती है, जिसको क्रेडिट स्कोर बोला जाता है। यह स्कोर यूजुअली 300 से लेकर 900 के बीच का होता है और यह नंबर जितना अधिक होगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अब चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि आखिरकार सिविल स्कोर बनता कैसे है। तो दोस्तों, क्रेडिट स्कोर बनने में कुछ प्रोसेस होती है, जिसमें कि आपके बैंक को और जिस कंपनी से आपने लोन लिया है या फाइनेंस करवाया है, जैसे मोबाइल, टीवी, गाड़ी या कुछ भी फाइनेंस करवाया है, वो सारी कंपनियां आपके इन्फॉर्मेशन को एक कंपनी को प्रोवाइड करा देती हैं, जिसका नाम है सिबिल, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इंडिया। दोस्तों, यही वो कंपनी है जिसको आपके बैंक और आपका फाइनेंशियल कंपनी ही आपके सारी लेन देन के बिहेवियर के इंफॉर्मेशन को इस कंपनी को प्रोवाइड करती है और यह कंपनी उस बिहेवियर को देखते हुए आपको क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है। यह भारत का सबसे पुराना क्रेडिट ब्यूरो है, जिसको आरबीआई बैंक द्वारा लाइसेंस भी मिला हुआ है। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि सिविल स्कोर बस कंपनी ऐसे ही बना देती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिविल स्कोर बनाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिसके ऊपर देखते हुए आपका सिविल स्कोर बनाया जाता है। जैसे नंबर 1, पेमेंट हिस्ट्री। यदि आपने टाइम पर किसी ईएमआई और लोन का बिल चुकाया नहीं है या लेट में पेमेंट किया है, तो आपका वहाँ पर क्रेडिट स्कोर डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 2, क्रेडिट का उपयोग। यदि आपने कोई भी एक क्रेडिट कार्ड लिया है और इसमें आपको मान लीजिए लिमिट मिला है 1 लाख रुपए का और आप यूज कर रहे हैं मात्र 30,000 रुपए ही मंथली, तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होने वाला है। अगर आप लिमिट से ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड में 1 लाख का लिमिट मिला है और आप 90,000, 80,000, 70,000 पैसे यूज कर लेते हैं मंथ में, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री और स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। नंबर 3, क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई। इसमें यह चेक किया जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, मतलब आप क्रेडिट कार्ड कितने लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और आपका क्रेडिट लिमिट का यूजेस और पेमेंट का बिहेवियर भी इसमें चेक किया जाता है। नंबर 4, यदि आपने लोन लिया है तो किस तरीके का लोन लिया है। दोस्तों, वैसे लोन 2 तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जब आप लोन लेते टाइम बैंक को आप अपना कोई भी कीमती सामान गिरवी रखते हैं, जैसे गोल्ड, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी के पेपर। इसे होता यह है कि यदि आपने टाइम पे लोन नहीं चुकता किया तो बैंक आपके प्रॉपर्टी को बेचकर सारा लोन रिकवर कर लेती है। इसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। वही दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। इसमें आपको लोन लेते टाइम लोन के अगेंस्ट कोई भी प्रॉपर्टी या स्टॉक्स, बॉन्ड, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ये अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। मतलब इसमें आप बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं टाइम पर, तो उसको रिकवर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये बैंक के लिए सेफ नहीं होता। बस इसी वजह से ये आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर देती है। अगर आपके पास सिक्योर्ड लोन ज्यादा है, अनसिक्योर्ड लोन कम है, तब आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनेगी। पर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है, सिक्योर्ड लोन नहीं है या कम है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब होने वाला है। इसलिए आप इसको बैलेंस करें, या तो अनसिक्योर्ड लोन ले ही ना। नंबर 5, यदि आपके पास 1-2 क्रेडिट कार्ड है और आपने फिर नया लेने के लिए अप्लाई किया है या लोन के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका भी क्रेडिट स्कोर घट सकता है। इसलिए आप बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। अगर रिजेक्ट हो जाए तो वेट करें, अपना सिविल स्कोर सुधारें, उसके बाद अप्लाई करें। जो मिला है उसी को यूज करें। बार बार ट्राई करेंगे तो आपका सिविल
स्कोर डेफिनेटली खराब ही होगा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि सिबिल स्कोर के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सिबिल स्कोर के फाइनेंशियल फील्ड में बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपका पर्सनल लोन, चाहे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन या होम लोन, कार लोन, कोई भी लोन लेना हो, बहुत ही इजी वे में आपको लोन मिल जाता है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस भी नहीं करना पड़ता। अभी हाल ही में मेरा दोस्त 2 फोन लिया था, 15 से 20 हजार के आसपास का मात्र वो फोन था, और उसने उन दोनों फोनों का EMI बिल टाइम पर चुका दिया। और जैसे उसने पेमेंट किया तो उसका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने टाइम पर लोन चुकाया था। दोस्तों यदि आप कम समय के अंदर ही कई सारे बैंक से लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका हार्ड इंक्वायरी में गिना जाता है, जिससे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है और सिबिल स्कोर भी कम होने लगता है। तो आप बार बार लोन के लिए अप्लाई ना करें कम समय में। और यह भी ध्यान रखिए कि आपका 1-2 बार लोन रिजेक्ट हो चुका है तो आप फिर अप्लाई करने की कोशिश ना करें, नहीं तो यह भी आपके सिबिल स्कोर को खराब करने का और भी ज्यादा काम करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे की गलती की वजह से आपका क्रेडिट रिपोर्ट में खराबी आ जाती है, और यदि उसका बिल बाकी है तो वो आपके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में शो कर रहा है। तो आप क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कंपनी को रिपोर्ट करके उसको ठीक करवा सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, वो बढ़िया होता जाएगा। और यदि आप अपने क्रेडिट लिमिट को ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकती है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बहुत ज्यादा यूज ना करें, 30 से 40% ही यूज करें, ये बेस्ट होता है आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए। और लास्ट पॉइंट, आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन नहीं लेना है, कोशिश करें कि अनसिक्योर्ड लोन ना ले तभी अच्छा है, जब भी ले सिक्योर्ड लोन ले। तो दोस्तों अभी तक तो हमने यह बातें जानी कि सिबिल स्कोर बनता कैसे है और इसके फायदे क्या हैं और यह किस वजह से खराब होता है, पर हम यह जान लेते हैं कि सिबिल स्कोर को कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि आपने जो लोन लिया है या कोई भी चीज किस्त पे सामान उठाई है, टीवी लिया है, घर लिया है, बाइक लिया है, तो उसको आप बिल्कुल भी टाइम पर पेमेंट करें। एक भी बार लेट होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर देता है, इसलिए पेमेंट 2 दिन पहले कर दे चलेगा, पर लेट पेमेंट कभी ना करें। अगर हो सके तो ऑटो डेबिट में सेट करें, ताकि आपको टाइम पर पेमेंट जमा करने की तकलीफ ना हो। टाइम पर पेमेंट कट गया है और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता रहे, टाइम टाइम पर अपना क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक करते रहें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी को रिपोर्ट कर उसको ठीक करवाएं। नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने जाए तो बहुत सोच समझकर और समझदारी से करें। यदि आपके पास ऑलरेडी 1-2 क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका ही यूज करें, या छोटे अमाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप पैसे किसी से ले लें पर क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि बार बार नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपका यह हार्ड इंक्वायरी क्रेडिट रिपोर्ट में लिस्ट होती जाती है और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी ही क्रेडिट कार्ड का यूज करें। और यदि आप अपने क्रेडिट स्कोर को सही रखना चाहते हैं तो आप कर्ज का सेटलमेंट ना करें। बहुत इमरजेंसी हो या आप एकदम हार मान चुके हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी आप लोन का सेटलमेंट करवाएं। लोन सेटलमेंट का मतलब यह होता है कि आपका अभी जितना भी लोन बचा है उसको एक ही बार में बैंक मैनेजर से बात करके खत्म करवा देना, ताकि आप उस झंझट से हट सको। पर यहाँ पर आपका लोन तो खत्म हो जाता है, पर ये बैंक वालों के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए वहाँ आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बराबर रखें। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या पहले से आपने ले रखा है तो उसमें आपको क्रेडिट लिमिट अच्छा खासा मिला है, तो उसका आप 30 से 35% ही यूज करें। इससे कंपनी वाले को भी ये लगता है कि ये बंदा पूरी तरीके से बस क्रेडिट कार्ड पर ही निर्भर नहीं है, ये अपना खर्चा कहीं और से इजीली निकाल लेता है, बस कुछ थोड़ा बहुत इमरजेंसी में ये क्रेडिट कार्ड यूज करता है। और जितना ही कम आप क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली अच्छा होता चला जाएगा। और जब आप कम लिमिट यूज करेंगे तो आपका लोन का भी भार बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका लेट पेमेंट होने का भी कोई चांस नहीं बचता। क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग करें। यदि आपके पास पहले से 1-2 क्रेडिट कार्ड हैं तो और भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कोशिश ना करें। जितना क्रेडिट कार्ड है उसका EMI टाइम पर भरते रहें। अगर यदि आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन को भी टाइम पर चुकाते रहें और अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम से कम यूज करें। और यदि आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है और आप नया लेना चाहते हैं तो पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद ना करें, क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से भी सिबिल स्कोर बनता है। यदि आपने कोई नया क्रेडिट कार्ड लिया तो उसका क्रेडिट हिस्ट्री बनने में बहुत टाइम लगेगा, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। इसलिए आप किसी भी पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद ना करवाएं, उसको चलने दें।
ये आपके क्रेडिट स्कोर को और अच्छा बनाता जाता है। क्रेडिट मिक्स का संतुलन हमेशा बनाए रखें। यदि आपके पास सिक्योर्ड लोन ज्यादा है और अनसिक्योर्ड लोन कम है, तब आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली अच्छा होगा। पर कोशिश करें कि अनसिक्योर्ड लोन ना ही ले तो अच्छा है। जब भी ले सिक्योर्ड लोन ले, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा बढ़िया बनता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज के डिटेल सिविल स्कोर के बारे में वीडियो। आई होप आपको यह आसान तरीके से जरूर समझ में आया होगा। और यदि आपको सिविल स्कोर के बारे में थोड़ा और भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर करें। हम अगली वीडियो में आपका टॉपिक जरूर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।